Hi there, how are you doing? I'm doing good and hope you're rocking in your life. हम सब जिंदगी में कुछ नया तो करना चाहते हैं बट एक्सपेरिमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। मुझे तो होती है। हम वही काम करना चाहते हैं जिसकी हमें आदत होती है। बट अगर आप जिंदगी में डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। आप एक ही बात, एक ही चीज करके डिफरेंट रिजल्ट्स तो नहीं लेके आ सकते। तो अगर डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ नई स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ेगा जिंदगी में। तो चलिए आज मैं आपसे ऐसी कुछ 6 स्ट्रैटेजीज शेयर करती हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब मैंने ये स्ट्रैटेजीज अपनी क्लाइंट से शेयर की तो उसने मुझे आके बताया, मैम आपकी स्ट्रैटेजीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। बट एक शर्त है, आपको ये स्ट्रैटेजीज कंटिन्यूसली 21 डेज तक करनी पड़ेंगी और फिर आके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये स्ट्रैटेजीज आप पर किस तरह से काम कर रही हैं। स्ट्रैटेजीज को शेयर करने से पहले, ताकि आप इस स्ट्रैटेजीज को समझ ले, एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने किचन में नाश्ते में पराठी तो खाई ही होगी। खाते हैं कि नहीं? अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, घी लगा के, बटर लगा के। बट अगर उस पराठी को हम एक ही तरीके से बनाते हैं तो घर वाले बोर नहीं हो जाते? तभी तो होटल में जाते हैं कि कभी पुदीना पराठा अच्छा लगता है, कभी लच्छे वाला पराठा अच्छा लगता है, कभी उसमें मिर्ची डाल के बनाते हैं, कभी मिस्सी रोटी अच्छी लगती है। करेक्ट? तो जिंदगी में कुछ नया करने के लिए थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। चलिए आज इस बदलाव की बात करते हैं कि कैसे बदलाव लेके आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, डायरी में भी लिख सकते हैं बिकॉज ये आपको बाद में बहुत काम आने वाली है। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन making your life better by finding a purpose in life। एक ऐसा पर्पस जो आपको इग्नाइट करे, जिसके बारे में सोच के आपको सुबह उठने की इतनी एक्साइटमेंट हो कि आप झटपट से बेड से उठ जाएं और वो काम करने के लिए चले जाएं। ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 9 to 5 जॉब करते हुए आपके पास कोई पर्पस ना हो। 9 to 5 जॉब करते करते भी आप कुछ साइड हसल रख सकते हैं या कुछ ऐसा पर्पस जो आपको इग्नाइट करे, अबाउट विच यू फील सो पैशनेट दैट यू वांट टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ईच डे रादर देन अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग एट वंस। हम कोई नई चीज इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज हमें लगता है कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा, हम पता नहीं इसको कर पाएंगे कि नहीं। पतले होना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में पूरे लॉन की दौड़ लगा के थक के बैठ जाएं। पहले दिन आप 1000 स्टेप्स कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं ताकि आप 10,000 स्टेप्स तक पहुंच पाएं। सो फोकस ऑन मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एवरी सिंगल डे रादर देन फिनिशिंग एवरीथिंग एट वंस। थर्डली, अगर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। हर चीज को 25 मिनट्स तक करने के बाद 5 मिनट की ब्रेक लीजिए, बट फिर 5 मिनट की ब्रेक के बाद फिर 20 मिनट्स तक वो काम करते रहिए और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। When you are doing this process, you will finish the task before time and you will also finish more in less time. ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेट में उतना ही खाना डालिए जिसकी आपको जरूरत है, which means do not stuff yourself with too much of food. So if you're 80% full, stop eating. Or if you want to eat, there's still 20% hunger left, stop eating. Because when you stuff with too much of food, you don't have the energy to work hard. Your productivity also goes down. So stuff yourself with less food. Point number 5 नोट कर लीजिए ध्यान से। हर चीज को ऐसे अप्रोच कीजिए जैसे कोई बिगिनर अप्रोच कर रहा है, विद अ चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी। चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी कैसे? जब हम चॉकलेट खाते हैं कितनी एक्साइटमेंट आती है। देखा है कभी किसी बच्चे को चॉकलेट खाते हुए? एक्साइटमेंट से आंखों में चमक होती है। वो चमक को लेके काम कीजिए। जब आप काम करते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है तो वो माइंडसेट ठीक नहीं होता। हमें सबको सब कुछ मालूम कभी कुछ नहीं होता।
हमें बिगनर्स या बिगनर माइंडसेट वाली अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। इससे हम ज्यादा जल्दी चीजों को सीखते हैं और ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते जिंदगी के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्ट लाइफ विद imperfections and do not fuss about every single detail। जो लोग छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को ये सब काम परफेक्टली करना है, वो ज्यादा चीजों को अकम्प्लिश नहीं कर पाते। इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन डू नथिंग एट ऑल, और इट्स बेटर टू डू थिंग्स इम्परफेक्टली rather than finishing everything and fussing over every little detail। So ये थी 6 टेक्निक्स, 5 बोल रही हूँ बट है 6, जिनको आप नोट करके डायरी में लिख लीजिए और 21 डेज तक फॉलो कीजिए। लेट्स डू दिस टुगेदर। और जापानीज लोग भी इस टेक्निक के बारे में अपनी बुक्स में बहुत लिख चुके हैं, और इस टेक्निक का नाम है, जो कि आप पीछे जाके वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक is called, what is it called? Ikigai. Second is called Kaizen. Third is called Pomodoro technique. Fourth is called Hara Hachibu. Fifth is called Soshin. And sixth is called Wabi Sabi. तो कैसी लगी आपको ये टेक्निक्स? फॉलो जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। For more such videos, tune into this channel. For more such tips, simple videos on day-to-day living and the problems we face every day. And let's solve our problems together and become a better version of ourselves with Sapna Handa. Lots of love. Bye-bye.